बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। वक्त वक्त की बात है, कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी। अभी इनका समय है, तो जितना आरोप प्रत्यारोप करना है, लगाना है, लगा ले, फिर हमारी बारी आएगी। जब भी हमारे देश में या हमारे राज्य में आपदा आई है, तो उसमें हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें ही फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम की है। भारत सरकार, बिहार सरकार की तरफ से कोई भी योजनाएं चलाई जाए, कोई भी अभियान चलाया जाता है, जो कोई भी विभाग के कर्मचारी नहीं करते हैं, वो सारी कार्यों को हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मत्थे मत दी जाती है और हम लोग बिना उफ किए उस कार्य को करते हैं, जिसको लेकर माननीय मंत्री महोदय जी को कई बार अवार्ड दिया गया है, इनको कई बार सम्मानित किया गया है। ये कभी हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सम्मान तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर उंगलियां जरूर उठा सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर लगाया आरोप, आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं रहती साफ सफाई। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। जहां उनका कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करवाया जाएगा और जहां जहां आंगनवाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई नहीं रहती है, उन सेविका सहायिकाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को पता है कि अब वो युग जमाना नहीं रह गया कि लोग साफ सफाई के बारे में नहीं जानते हैं। खुद आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें सड़कों पर उतरकर पूरे पब्लिक को कन्वेंस करती है, जागरूक करती है, जागरूकता लाती है, जिसको लेकर माननीय मंत्री जी को केंद्र तक राष्ट्र लेवल पर सम्मानित किया जाता है। और आज वो बोल रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई नहीं रहती है। वहीं दूसरा आरोप ये लगा है कि 3 साल से नीचे के बच्चों के लिए किताबें तैयार की जा रही है, जो अगले साल से आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाएगी और बच्चे उसको अपने घरों पर भी ले जाएंगे और लिखना पढ़ना सीखेंगे। इससे पहले आज तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई किताब आया ही नहीं, तो किताब बच्चे ले कैसे जाएंगे। वहीं 3 से 6 साल के बच्चों की बात करें तो सिर्फ एक बार किताब आया था, उसके बाद आज तक किताब आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं दिया गया। वहीं महिला पर्यवेक्षिकाओं का अटेंडेंस जो है वो अंगूठा लगेगा, यानी बायोमेट्रिक तरीके से उनका उपस्थिति दर्ज होगा। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही है जो सुनने के बाद आप अपने गुस्सा पर काबू नहीं कर पाएंगे, आप अपने गुस्सा को नहीं रोक पाएंगे। ये तो वही कहावत हुआ कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। बारंबार इनका पेपर में स्टेटमेंट आते रहता है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हाल ही के दिनों में माननीय मंत्री जी का और माननीय सचिव महोदया का आपस में नहीं बनती है, जिसको लेकर ये पटना छोड़कर अपने घर पे रहते थे। तो अपनी गलतियों को ये लोग नहीं स्वीकारते हैं और अपनी गलतियों का जो पिटारा होता है वो हम लोगों के सर पे फोड़ देते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका पेपर में स्टेटमेंट क्या आया है। तो आप देख सकते हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अगले साल से मिलेंगी किताबें, घर भी ले जा सकेंगे। ये खबर पटना से आ रही है, जो कि अखबार में प्रकाशित हुई है। पटना राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार लेने वाले बच्चों के लिए किताबें आएंगी, जिस पर तस्वीर बनी होगी और उसे देखकर वह उस तस्वीर का नाम भी लिख पाएंगे, ताकि बच्चे पहले से बेहतर ढंग से लिखना पढ़ना सीख सके। वर्तमान में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें आती हैं, लेकिन बच्चे किताबों को घर ले जा सकें, उसकी व्यवस्था की जा रही है। अगले साल से इसका लाभ बच्चों को मिल पाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे ड्रेस में हर दिन पहुँचे और केंद्र पर सफाई रहे, इसके लिए सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। हाल ही के दिनों में पाया गया कि केंद्रों पर सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया जाता है। ऐसे सभी केंद्रों की रिपोर्ट तैयार कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी एलएस के कामकाज की समीक्षा हर दिन करने का निर्देश दिया है। जनवरी से उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस कब बना और प्रतिदिन कितने केंद्रों पर जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग की, इसकी भी समीक्षा हर दिन कराने का निर्णय लिया गया है। तो आप लोगों ने माननीय मंत्री महोदय जी का स्टेटमेंट सुना।
उन्होंने किस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर आरोप लगाए, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। आप लोगों को भी पता है और माननीय महोदय को भी पता है कि जब भी हमारे देश में या हमारे राज्य में आपदा आई है तो उसमें हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें ही फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम की है। भारत सरकार, बिहार सरकार की तरफ से कोई भी योजनाएं चलाई जाए, कोई भी अभियान चलाया जाता है, जो कोई भी विभाग के कर्मचारी नहीं करते हैं, वो सारी कार्यों को हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मत्थे मत दी जाती है और हम लोग बिना उफ किए उस कार्य को करते हैं, जिसको लेकर माननीय मंत्री महोदय जी को कई बार अवार्ड दिया गया है, इनको कई बार सम्मानित किया गया है। ये कभी हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सम्मान तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर उंगलियां जरूर उठा सकते हैं। हम लोगों के बदौलत ही माननीय मंत्री महोदय जी को सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, और ये जब अपने समाज में चलते हैं तो बड़े ही गर्व के साथ सर उठाकर चलते हैं और कहते हैं कि मुझे भारत सरकार के द्वारा सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये अवार्ड किसके बदौलत मिला है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का सम्मान करना चाहिए, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी प्रोत्साहित करेंगे नहीं, इनको सम्मान देंगे नहीं, उसके बदले में ठीक उल्टा हतोत्साहित करेंगे। खैर, इसका खामियाजा इनको खुद मिल जाएगा। वक्त वक्त की बात है, कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी। अभी इनका समय है, तो जितना आरोप प्रत्यारोप करना है, लगाना है, लगा ले, फिर हमारी बारी आएगी। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।